मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को आज हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का संधि कोई भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। सिर्फ ध्यान से आप लोग ये वीडियो को देखिए। तो देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का सामान्य परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को ही संधि कहते हैं। तो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो तीन। एग्जाम में क्या लगाइएगा, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो स्वर संधि का डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला देखो दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा जन संधि, पांचवा अयादी संधि। तो एग्जाम में कोई भी दे देगा कि शब्द जैसे कि विद्यालय कौन सा संधि है, मनोहर कौन सा संधि है, हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो आसान सा एक ट्रिक है, ये ट्रिक को आप लोग याद रखिए तो आराम से पकड़ लीजिएगा। ऐसे देखिए, दीर्घ संधि का ट्रिक है जिसमें आकार, दीर्घईकार और दीर्घउकार की मात्रा दिख जाए उसे दीर्घ संधि कहते हैं। और गुण संधि में एकार, ओकार और रेफ की मात्रा दिखे, वृद्धि में ऐकार और औकार की मात्रा दिखे, यही यन संधि हो जाएगा। तो इसमें य, व और र के पहले यदि आधा वर्ण हो तो उसे यन संधि कहेंगे। अयादी में ऐ, आय, औ और आव दिखे या अधिकतम 3 अक्षर का शब्द रहेगा उसे अयादी कहते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको सोल्व करके ये सब हम सब सीख सकते हैं। और देखिए, पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में पूछेगा कि पहला एग्जाम्पल विद्यालय का संधि विच्छेद करिए। तो विद्यालय का हम तो यहाँ संधि विच्छेद किए हुए हैं, विद्या प्लस आलय। पूछ लेगा कि ये कौन सा संधि है, हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो संधि विच्छेद तो हम लोग कर दिए, देखेंगे कि यहाँ विद्या में आकार आ रहा है। और मैं यहाँ क्या बताया था, जिसमें आकार दिख जाए वो कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। वही दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, भानुदय क्या पहचानना है? दीर्घउकार। तो दीर्घउकार किसमें है? दीर्घ संधि में। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी दीर्घ ही हो जाएगा। अब आइए तीसरा में सुरेंद्र। तो इसका संधि विच्छेद पूछेगा, तो सुर प्लस इंद्र लिखना है। और इसमें मेरे को देखना है कि एकार आ रहा है इसमें। तो एकार किसमें है? गुण संधि में। तो ये कौन हो जाएगा? गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। और वही चौथा क्वेश्चन है देवर्षि। तो देवर्षि का आप लोग जब संधि विच्छेद करिएगा तो देव प्लस ऋषि होता है। और देव प्लस ऋषि में इसमें आगे वाला मात्रा नहीं देखना है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वह को हम लिखेंगे वह हलंत प्लस अ, और वही री को री ही लिखेंगे। और अ प्लस री मिलकर रेफ की मात्रा बनता है। तो जहां पे भी रेफ की मात्रा दिख जाए ये कौन सा संधि हो जाएगा? गुण। अब इसी प्रकार देखिए एक और एक, इसका हम संधि विच्छेद तो कर दिए, लेकिन मात्रा देखना है, 2 की मात्रा। तो 2 की मात्रा किसमें है? वृद्धि में। ये क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। वही 2 की मात्रा यहाँ पे भी है और एक नीचे में है मात्रा। तो जहां पे भी 2 की मात्रा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या? वृद्धि संधि। 7वां क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा कि अत्यावश्यक कौन सा संधि है।
तो अत्यावश्यक का पहले संधि विच्छेद करिए आप लोग, अति प्लस आवश्यक। और मैंने क्या बोला था, यन संधि में य व और र के पहले यदि आधा शब्द हो, य के पहले आधा वर्ण दिख रहा है, यदि आधा वर्ण हो य के पहले या व के पहले या र के पहले, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। कौन सा संधि, यन संधि। आसानी से आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। इसमें भी देखो देव्यागमन पूछा गया है, तो देवी प्लस आगमन है, यह के पहले आधा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, यन संधि। इसी प्रकार गायन, पवन, उज्ज्वल, मनोरथ, गायन का हम लोग संधि विच्छेद किए, गय प्लस अन, तो गायन, तो आय इसमें आ रहा है, इसको तोड़ने पे आय आ रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, अयादि। इसको पवन, पो प्लस अन या औ आ रहा है, तो ये भी अयादि हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा भी ये देखना है कि इसमें सिर्फ 3 ही शब्द रहेगा, ज्यादातर में 3 शब्द जहां सीधा सीधे लिखा मिले जाए वो अयादि ही होगा, समझ गए। अधिकतर इसमें 3 शब्द ही होता है, बाद में 4 शब्द होता है, ये अयादि भी समझ लें। और उज्ज्वल, इसका जब हम संधि विच्छेद किए तो उत प्लस उज्ज्वल, संधि विच्छेद करके देखना ही है, तो संधि विच्छेद किए तो यहाँ हलंत की मात्रा पकड़ा रहा है, जहां पे हलंत की मात्रा हो, ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। कौन सा, व्यंजन संधि। और चौथा 12वां क्वेश्चन है मनोरथ, इसका जब हम संधि विच्छेद किए तो मनः प्लस रथ, यहाँ पे विसर्ग की मात्रा दिख रहा है, तो क्या बोले, जहां पे भी विसर्ग की मात्रा है वो विसर्ग संधि है। कौन सा, विसर्ग संधि होगा। ये सब आप लोग समझ ही गए, नोट कर भी लीजिएगा, और 40-50 MCQ वगैरह आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपका 2 या 3 मार्क सिक्योर हो जाएगा, समझ गए। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ, जैसे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन दीर्घ संधि है, तो दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, जिसमें बड़े की मात्रा हो, आकार, दीर्घईकार और दीर्घ उकार है, ये दीर्घ हो जाएगा। और गुण में एक मात्रा हो, एकार और एकार, ओकार की मात्रा हो और रेप हो, ये गुण हो जाएगा। और वृद्धि में ऐकार और औकार हो, ये वृद्धि, और यह व र के पहले आधा शब्द अत्यावश्यक वाला, ये यन हो जाएगा। और अयादि में आई, आय, औ, अधिकतम 3 अक्षर शब्द रहेगा, वो अयादि संधि होगा। और इधर व्यंजन में तो हलंत है ही, और विसर्ग में विसर्ग वाला पहचान ही जाओगे, तो ये सब कर लोगे इतना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। धन्यवाद, जय हिंद।